दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं ये जनरल हिंदी का ये मॉडल पेपर 5 है। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाइए और देखिए 20-20 प्रश्न करवाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। आपको आने वाली जो भी आगामी परीक्षाएं हैं जहाँ पर जनरल हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं में आपको जो है इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप पूरा लेखपाल का एक पूरा वो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लीजिए। बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं मैंने उसमें। ठीक है, करीब उसमें 17-18 वीडियोज़ हैं, वो पूरा देख लीजिए आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, पीटी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी के लिए जो जनरल हिंदी जो पूछी जाएगी 5 नंबर की, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आर ओ यूपी ट्रिपल एस सी की कोई सी भी हो, वीडियो, पीटी, लेखपाल, कोई भी हो। ठीक है, तो जहाँ पर भी जनरल हिंदी पूछी जाएगी वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक वीडियो दूंगा जो पीटी का सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ में मैं अपनी जो मैंने 2021 वाली जो परीक्षा दी थी पीटी का, उसके मार्कशीट दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने 75% परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल तो मेरा 96% था, परसेंटाइल था। 74 पॉइंट समथिंग मेरे जो नंबर आए थे, वो किस तरीके से मैंने क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे रहा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में वही 20 प्रश्न होंगे जनरल हिंदी के। देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए पर्वत है, भूधर है, नग भी है। ये सैवाल, सैवाल तो आपको पता है कि ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा संधि विच्छेद पूछा है। इसमें बेसिकली आपको संधि नहीं बतानी है, संधि विच्छेद बतानी है। सप्तधन ऋषि होता है। ठीक है, क्या होता है? सप्तधन ऋषि। ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। जैसे गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में क्या होता है कि अगर ई मतलब आ या बड़ा आ, उसके बाद ई आवे तो ई ई के का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, और ऊ का क्या हो जाता है? ऊ का ओ हो जाता है। ठीक है, और री का क्या हो जाता है? री का हो जाता है अर। ठीक है, ये याद रखना। यानी कि अगर कहीं किसी शब्द में, किसी भी शब्द में आपको अ, ए यानी ये वाली मात्रा दिखे, ऐसे ये वाली मात्रा दिखे, या ओ वाली मात्रा दिखे, ओ, ये ए हो गया और ये ओ हो गया, और ये जैसे ये अर वाली होती है ना, ये उड़ंकुरा जिसको बोलते हैं, अगर ये मात्राएं दिखें आपको तो समझिए वो गुण संधि है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए क्या वाक्यांश होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उपत्यका। ठीक है, उपत्यका। ठीक है, याद रखना। डी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा डी। अधजल गगरी छलकर जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए? यानी कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। जैसे किसी को बहुत किसी विषय पर बात मतलब पता कम हो, लेकिन वो अपना ऐसा लगेगा कि बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा पता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो इसमें देखिए, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, क्या ये सही है? सही तो नहीं लग रहा है ये। ठीक है, ये तो अशुद्ध है। ठीक है, ये वैसे ही समझ में आ रहा है। मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, ये ठीक लग रहा है, तो इसको देखिए कंसिडर कीजिएगा। अभी देखते हैं। मुझको बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, ये भी गलत है। ठीक है, हमें बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, ये भी गलत है। यानी कि जो सही वाला आंसर है वो बी है। ठीक है, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य भरत मुनि की पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया गया है, तो नाट्य शास्त्र ही है जिसमें भरत मुनि ने पूरा रस और ये सब के बारे में बताया हुआ है। सीता का पर्यायवाची नहीं है, सीता का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है इसमें देखिए? भूमिजा होता है, बिल्कुल होता है। रामप्रिय भी होता है, बिल्कुल। वैदेही भी होता है। अर्कजा नहीं है, अर्कजा जो है नहीं होता है। अर्कजा किसका पर्यायवाची है? यमुना जी का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आय का तो व्यय होगा। ठीक है, कुपुत्र शब्द है, क्या है? कुपुत्र, ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, देहातीत, संधि विच्छेद कीजिए। देह धन अतीत। ठीक है, क्या होगा? देह धन अतीत। कौन सी संधि होगी देहातीत में? तो ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देह धन अतीत, देहातीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है, जैसे पर्दा गिरता है उसके पीछे उसको क्या बोलते हैं, जो लगा होता है पर्दा, तो उसको नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेपथ्य। पर्दे के पीछे जो होता है, बोलते हैं ना पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। पहाड़ टूट पड़ना, ठीक है, मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ है क्या है, पहाड़ टूट पड़ना मतलब बोलते हैं ना कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो वो मतलब भारी विपत्ति आ गई। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, तो ये सही लग रहा है क्या, ये तो सही नहीं लग रहा है। ये ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये ठीक है, ये की गड़बड़ कर रहा था। ताजमहल का सुंदरता अनुपम है, ये तो ऐसे ही गलत समझ में आ रहा है। ताजमहल की सौंदर्य अद्भुत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये वाला बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ताजमहल का सौंदर्य अद्भुत अनुपम है। कौन सा शब्द अमृत का अनेकार्थी नहीं है, तो देखिए अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं होता है, देखिए इसमें से अमृत जो है ये दूध को भी बोलते हैं, पारे को भी बोलते हैं, जल को भी बोलते हैं, धन को नहीं बोलते, लेकिन ठीक है, इसका अनेकार्थी नहीं है वो अमृत। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृतलाल नागर की नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सी नहीं है। देखिए मानस का हंस, ये अमृतलाल नागर की है क्या, ये किसका है, उन्हीं की है, उनकी ही है। बूंद और समुद्र भी अमृतलाल नागर की ही है। ठीक है, राग दरबारी, ये राग दरबारी ही में ही डाउट है। ठीक है, वो श्रीलाल शुक्ल की है, ये श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। ठीक है, शतरंज के मोहरे इन्हीं के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये पुस्तकें इनको लिख लीजिएगा कहीं एक जगह, तो आपको एक नोट्स बन जाएगा, ये आपके पास होगा कहीं, तो उनको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अमृतलाल नागर की मानस के हंस, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, और शतरंज के मोहरे, ये तीनों हैं। ठीक है, गोरा, गोरा किसकी हैं, तो ये वैसे तो सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, आँख शब्द का तत्सम रूप क्या है, आँख का तत्सम क्या होता है, अक्ष। ठीक है, आँख का क्या होगा, लोचन, नयन, ये सब होते हैं, तो अक्ष जो है ये यहाँ पे जो दिया गया है ये तत्सम रूप है। ठीक है, और बाकी सब पर्यायवाची हैं, लेकिन जो तत्सम है ये क्या है, तत्सम है, बाकी ये सब क्या है, पर्यायवाची है, नयन, लोचन और ये सब। ठीक है, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है, अनाड़ी का तद्भव तत्सम रूप क्या है, अनार्य। ठीक, क्या है, अनार्य। गदहा का पर्यायवाची शब्द बताइए, गदहा का पर्यायवाची शब्द बैसाख नंदन बोलते हैं, बैसाख नंदन बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। किसी को अगर किसी ने बोल दिया कि बैसाख नंदन है तो वो उसको गदहा बोल रहा है। पादप शब्द पर्यायवाची निम्नलिखित का है, किसका है पादप। ठीक है, पादप शब्द का पूछा है इसमें, तो वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, पर्वत का तो हो नहीं सकता, पुष्प का भी नहीं है, वृक्ष का ही है, बादल का भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये 20 प्रश्न मैंने इसको आपको सॉल्व करवा दिए। ये 5 सेट थे इसके। ठीक है, मैंने इसको करवा दिए हैं। अभी जो नेक्स्ट लेकर आऊँगा मैं, तो उसमें पूरा 25 आपको पूरा एक पूरा सेट मिलेगा 25 क्वेश्चंस का, जिसमें कि आपको पैराग्राफ वाला भी रहेगा, तो एक पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो 8-10 कम से कम 10 टेस्ट करवा दूंगा उसको। तो ये मान के चलिए कि आपके करीब करीब 200 से 250 प्रश्न उसी में हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारा अगर आप कर लेते हैं तो जो लेखपाल में जो हिंदी आएगी वो आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। पीटी का सिलेबस डिस्कस करूँगा। ठीक है, पीटी का सिलेबस और स्ट्रेटजी मैं अपनी मार्कशीट भी आपको दिखाऊंगा। ठीक, चलिए, जय हिंद।